हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ भाई। वीडियो आपकी है यूपीएसआई और आपका यूपी पुलिस के लिए स्पेशल हिंदी। ठीक है भाई, इसमें मैं आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके यूपीएसआई 2021 में आए थे। ठीक है, इससे बाहर आपकी हिंदी का कोई भी अगर क्वेश्चन होगा भाई, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, पेपर चाहे आपका यूपीएसआई का हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो भाई, चाहे आपका पैट का हो। ठीक है, चलो चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन पर। देखो, सबसे पहले एक कवि था जिसका नाम था देरिदा। कहेगा देरिदा का बता भाई जन्म कहाँ पर हुआ, तो उसका जो सही जवाब है वो आपका अल्जीरिया। कौन सा है भाई? अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी क्या है भाई? अल्जीरियस। ठीक है भाई। महाद्वीप कौन सा आपका? अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका? राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ भाई काल। जो हमारे काल होते हैं भाई, काल के टोटल 3 भाग हैं। कितने भाग है भाई? 3 भाग है। तो राम गया, इसमें कौन सा काल आएगा भाई? सामान्य भूतकाल, मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है भाई, तो भूतकाल आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? देखो, यहाँ आपके 2-3 होते हैं भाई, मैं आपको एक का बताता हूँ। विशेष है जिसका उल्लेख होगा, विशेष जो, और विशेषण जो उसकी विशेषता होगी। अब राम बहुत बहादुर है, तो विशेषता किसकी है? बहादुर कौन है? राम। तो विशेषता यहाँ पर कौन आएगा भाई? आपका राम आएगा। इसका जो सही जवाब आएगा भाई वो आपका बी नंबर का आएगा, जिसमें आपका राम है। इसके बाद इसको पढ़ लेना भाई आप। ठीक है, ये एक आपका पूरा पैराग्राफ है, 4 से लेकर आपके 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन इसके ही होंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कौन कौन सा आएगा। जो 4 है भाई, 4 का तो बी सही होगा, 5 का आपका डी सही होगा भाई, 6 का आपका सी सही होगा। एक बार देख लेना, पढ़ लेना, हो जाएगा आराम से, आसान है। इसके बाद अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में कहा क्या? जब किसी वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? ठीक है भाई, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि वाच्य जो है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई वाच्य आपके 3 प्रकार के हैं, क्रमवाच्य, कृतवाच्य, आपका भाववाच्य। देखो, अब आपने करना क्या है भाई, इसमें क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, जिसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, तो वहाँ पर कौन सा आएगा भाई? आपका कृतवाच्य आएगा। जैसे मुझे आपसे कहा राम रोता है, कौन रोता है? राम। तो यहाँ पर कौन सा आएगा भाई? कृतवाच्य आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? अब उसने कहा कि मूल का अनेकार्थी शब्द है, तो जो सही जवाब आएगा भाई वो हमारा कौन सा आएगा? जड़ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा आएगा? जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल आसान है भाई, इसको आप खुद बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो सही जवाब कौन सा आएगा भाई? आपका डॉक्टर गिरिया सेन आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा पीछा ना छोड़ना। ठीक है भाई, गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12। रोला छंद में कितनी मात्रा होती है? तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका 24। हरिगीति का 28। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद इनमें से पणित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका देख, पणित्य यह, तो इसका सही जवाब कौन सा आएगा भाई? आपका ए नंबर का आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवठेट में हैं? किसमें है भाई? अवठेट में है, तो जो उसका सही जवाब आएगा वो आपका 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखो भाई, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ सर्वनाम। सर्वनाम के भाग कितने भाई? तो कितने आएंगे आपके? 6। सर्वनाम के भाग कितने आएंगे आपके? 6। कौन कौन से? निजवाचक,
निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और आपका संबंधवाचक। अब उसने कहा निजवाचक। अब निजवाचक की परिभाषा क्या होती है? कर्ता जिन शब्दों को सवय के रूप में लगाता है। तो अब देखो मुझे आपसे क्या कहा, आज अपनापन कहाँ, भाई इसका यू भी नहीं होगा। इसके बाद यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, आप ही मतलब कर्ता खुद के लिए जहाँ शब्दों का यूज करेगा, जिन संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का यूज करेगा वो आएगा सर्वनाम। और निजवाचक है खुद के लिए, तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा बी आएगा। ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 17। देखो 17 में क्या कहा, उसने कहा सत्य कौन सा है? क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। भाई तो बिल्कुल गलत है। नामबोधक क्रिया कौन सी है? जैसे लत लथियाना, बात बतियाना, लट लठियाना, ये तो अलग है, ये भी गलत है। बी पर चलो। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब क्रिया अर्थक संज्ञा कहलाती है। बिल्कुल गलत है भाई, ये तो संज्ञा मुझे आपसे कहीं पढ़ाई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन आपका सी। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही जो जवाब आएगा वो आपका सी आएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 18। अब देखो 18 में क्या कहा, यह देख गगन मुझ में लाए है, यह देख पवन मुझ में लाए है, मुझ में विलीन जकार सकल, मुझ में लाए है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। अब संसार झूलता है मुझ में, रौद्र, रौद्र का तो क्रोध होता है भाई, नहीं आएगा। शांत का नहीं आएगा। वीर किसी उत्साह की बात नहीं है, तो यहाँ का आएगा अद्भुत। क्या आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी हुई है? अब देखो ध्यान दो, इसमें जो बिल्कुल सही जवाब आएगा भाई वो कौन सा आएगा आपका? झूठा सच। कौन सा आएगा? झूठा सच आएगा। इसके बाद इनमें से कौन सी बोली आकार बोल्य है? अब आकार बोल्य है, इसका सही जवाब कौन सा आएगा आपका? कौन सा आएगा भाई इसका सही जवाब? कोरवी। जो पश्चिमी हिंदी है इसका दूसरा क्या नाम आएगा भाई आपका? कोरवी आएगा। ठीक है। इसके बाद इनमें से किस वाक्य में क्रिया सार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? भाई क्रिया सार्थक संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अब कौन कौन सी 5 प्रकार की होगी भाई? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाई व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, और एक कौन सी हो गया आपकी जो स्थान घेरती है आपकी? भाई कौन कौन सी होगी? दोबारा काउंट करो एक बार। देखो भाई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, और एक आपकी कौन सी है? भाववाचक। ठीक है भाई। इसके बाद इनमें से किस वाक्य में क्रिया सार्थक संज्ञा का प्रयोग है? तो इसका जो सही जवाब आएगा भाई देखो, क्रिया सार्थक, गुजरों ने लड़ाई लड़ी, बिल्कुल गलत। राधा बहुत तुलतुलाते, बिल्कुल गलत। मैं खाकर सोऊंगा, बिल्कुल गलत। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन कौन सा आएगा भाई आपका? ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 22। उपमा अलंकार में सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कवि अधिक प्रसिद्ध है? भाई उपमा अलंकार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कालिदास। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कालिदास को क्या कहा जाए? भारत का शेक्सपियर। किसे कहा जाए भाई? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी बुक है? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीत है? अब समास, भाई समास का क्या अर्थ होता है? जोड़ना होता है। अब इसके विपरीत क्या आएगा भाई आपका? व्यास आएगा। समास व्यास आएगा। हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 24। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द? अब अप्रमेय का क्या अर्थ होगा? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उस आप क्या कहोगे? अप्रमेय कहोगे। इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा,
तो झाड़ होता है झाड़ू। तो वह गलाबो क्या कर रही, संबोधित, जैसे आप कहते हो अरे मम्मी, अरे पापा, तो अरे गलाबो आप संबोधित कर रही, तो उसका सही जो आएगा भाई आपका संबंध बोधक आ जाएगा। बात आपकी समझ में आई भाई। इसके बाद अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर आपका 26 पर। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अब जो पश्चिमी हिंदी है भाई, इसकी बोली कौन सी है, देखो कोरवी, मुझे अभी आपसे बताया था भाई पश्चिमी हिंदी है। कन्नौजी आपकी कन्नौज में बोली जा, ब्रजभाषा मथुरा है भाई, तो उसका जो सही जवाब आएगा ये सही। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो इसका सही जवाब आएगा आपका ज्ञानेश्वर। कौन आएगा, ज्ञानेश्वर। इसके बाद इनमें से विस्मृति बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। अब विस्मृति बोधक अव्यय देखो, जहाँ पर अब विस्मृति बोधक क्या आएगा, इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका धान्य धान्य। ठीक है, देखो इसके लिए मैं स्पेशल एक आपकी क्लास लेकर आऊँगा भाई, वहाँ इसके साइड डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है, वियोग के अंतर्गत बिल्कुल नया क्वेश्चन है भाई। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई है, इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका सी 10। इसके बाद पै वर्ग इंपोर्टेंट, पै वर्ग का उच्चारण स्थल कौन सा, देखो पै, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, होठ आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पै तो ओष्ठी है। ठीक है, देखो ओष्ठियाँ कितने होते हैं आपके, कितने होते हैं भाई आपके यहाँ टोटल देखो वैसे तो आपके होते हैं 5 भाई। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहा जा, जो मुख के किसी हिस्से को स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। अब स्पर्श व्यंजन जब आपके 25 हो गए, उसके बाद के जो पंचम अक्षर हैं उन्हें आप क्या कहोगे, अनुनासिक। और अनुनासिक की समास कहाँ से निकलती है भाई, मुख और आपका नाक से। 31, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है। सफ़ेद कमीज ना तो संख्यावाचक है भाई, ना आपका। अब 31 जो आएगा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल देखो 31 में सफ़ेद कमीज भाई परिमाण होता है, जहाँ पर हम नापते तोलते हैं यूँ नहीं आएगा, सर्वनामिक नहीं आएगा, संख्या की बात नहीं है, गुण। सफ़ेद होना उसको क्या आएगा, गुणवाचक आएगा। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला, तो उसका जो सही जवाब आएगा भाई वो आपका आएगा उदय प्रकाश। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 33 इंपोर्टेंट है भाई, लेखक मलबे का मालिक इंपोर्टेंट मोहन राकेश। ठीक, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। ठीक है भाई, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है, कोई बता सकता है भाई। उपविराम तो देखो ये तो आपको यहीं दिख रहा है भाई, मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, अब देखो यहाँ पर उपविराम लग रहा है भाई, श्याम बिहारी उपविराम, सुखदेव बिहारी, तो उसका जो सही जवाब आएगा भाई वो आपका बी आएगा, 34 का बी आएगा। इसके बाद इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। अब जो आपका अर्धविराम आएगा, अभी तो आपको देख के से ही पता लग रहा है भाई, देखो अर्धविराम कैसा होता है, एक पॉइंट होगा ऐसे होगा, तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, सी में। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिनमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। भाई दोनों पद प्रधान का होते हैं आपके द्वंद्व समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक। कर्मधारय समास, अब कर्मधारय समास और एक आपका आएगा बहुब्रीहि समास। जितने भगवानों के नाम है सभी कहाँ जाएंगे आपके, बहुब्रीहि समास में जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 37, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी को क्या माना गया। राष्ट्रभाषा बिल्कुल गलत, मातृभाषा बिल्कुल गलत, विश्व भाषा बिल्कुल गलत, लेकिन हमारी हिंदी क्या है भाई, राजभाषा है। समझ में आई बात भाई, हिंदी हमारी क्या आएगी, राजभाषा की। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर आपका 38, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा भाई आपका 38 आएगा। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भाई, पुलोमजा। कौन सा आएगा भाई, पुलोमजा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, ऐसा फूल जो पूरा न खिला हो
यूँ मुझे क्वेश्चन आपसे लिखवा था भाई, इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका मुकुल। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन भारत तेंदु युग के रचनाकार नहीं है? इसका सही जवाब कौन सा आएगा भाई? रामचंद्र शुक्ल आएगा। ठीक है भाई। यू आपका यूपीएसआई का सोल पेपर है भाई। जो भी यूपीएसआई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है भाई, ठीक है, हिंदी ध्यान से पढ़ना, नोट्स बना भाई आराम से, इससे बार आपकी हिंदी में जाएगी। और मैं आपको मिक्सर भी कराऊंगा भाई, और अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बिल्कुल एक टॉपिक के लिए वीडियो। ठीक है भाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। धन्यवाद।